आइए बच्चों, हम लोग एक्सरसाइज 3.3 के जो बचे हुए क्वेश्चन है उसको देखते हैं कैसे करना है। एक्सरसाइज 3.3 के हम क्वेश्चन नंबर 7 तक बता दिए थे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, अवयव ए बराबर दिया है, कोई अवयव दिया है, इसके लिए क्या प्रूफ करना है कि दिखाइए कि ए प्लस ए डैश एक सममित अवयव है और ए माइनस ए डैश एक विषम सममित अवयव है। अवयव दिया है ए बराबर दिया है 1 5 6 7 अवयव दिया है। कह रहा है कि पहला प्रूफ कीजिए कि ए प्लस ए डैश एक सममित अवयव है, सममित, और ए माइनस ए डैश एक विषम सममित है। तो एक सममित अवयव कौन सा अवयव होता है? सममित अवयव किसे कहते हैं? यदि कोई किसी अवयव के क्या हो ट्रांसपोज अर्थात परिवर्त अवयव उस अवयव के बराबर हो जाए तो सममित अवयव कहलाएगा। यदि किसी अवयव का ट्रांसपोज मैट्रिक्स उस अवयव के माइनस के बराबर हो जाए तो क्या होगा? विषम सममित अवयव। इसका मतलब हमें ये प्रूफ करना है कि ए प्लस ए डैश सममित अवयव है। इसका मतलब हमें ये प्रूफ करना है कि ए प्लस ए डैश का डैश बराबर ए प्लस ए डैश। अगर ये आ जाए, ए प्लस ए डैश का डैश निकालिए, वो अगर ए प्लस ए डैश आ जा रहा है इसका मतलब सममित अवयव हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। और ए माइनस ए डैश का डैश अगर माइनस ए डैश आ जा रहा है तो ये क्या हो जाएगा? विषम सममित अवयव हो जाएगा। बस हमें यही दिखाना है, बस दिखाने के लिए कह रहा है, प्रूफ करने के लिए बस हमें यही प्रूफ करना है। तो हमें करना क्या है, इस क्वेश्चन नंबर 8 में अवयव दिया है, पहला सॉल्व करने के लिए करना है। अवयव का पहले परिवर्त निकाल लीजिए, ट्रांसपोज मैट्रिक्स क्या हो जाएगा? 1 5 6 7 ट्रांसपोज मैट्रिक्स हो गया। फिर ए प्लस ए डैश निकाल लीजिए, ए प्लस ए डैश क्या हो जाएगा? ए प्लस ए डैश हो जाएगा हमारा 2 और 6 5 11, 6 5 11 और 14, ये हो गया। अब कह रहा है कि दिखाइए कि ये वाला अवयव क्या है? एक सममित अवयव है। सममित अवयव का मतलब इसका अगर हम परिवर्त निकाल लें, ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकालें, वो इसी के बराबर आ जाए। अगर आ गया तो हमें प्रूफ हो जाएगा। इसका मतलब कि ना अब ए प्लस ए डैश का डैश बराबर क्या होगा? इसका परिवर्त क्या होगा? इसकी पंक्तियाँ स्तंभ हो जाएंगे, स्तंभ पंक्तियाँ हो जाएंगी, अर्थात 2 1 हमारा ये पंक्ति है तो हमारा 2 1 2 11 क्या हो जाएगा? स्तंभ। अर्थात इसको हम ये कर देंगे 1 1, और 11 14 है तो हम लिख देंगे 11 14। तो क्या हो गया? यही चीज़ आ गया, सेम, कुछ भी नहीं बदला। यहाँ पे लिखना कि चूँकि सिंस ए प्लस ए डैश का डैश इक्वल टू ए प्लस ए डैश, इसलिए ए प्लस ए डैश एक सममित अवयव है। बस प्रूफ हो गया, हेंस प्रूव्ड। ठीक, इसी तरह से दूसरा वाला पार्ट जो है क्या है? ए माइनस ए डैश एक विषम सममित है। इसके लिए क्या निकालोगे? सबसे पहले ए माइनस ए डैश निकाल लो, फिर ए माइनस ए डैश अवयव जो आए उस अवयव का परिवर्त निकाल लो और देख लो कि वो जो परिवर्त आ रहा है वो इसके निगेटिव के बराबर आ रहा है। अगर आ जा रहा है तो इसलिए हो जाएगा हमारा क्या है? विषम सममित। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? क्वेश्चन नंबर 9 है कि यदि ए बराबर तो 1/2 ए प्लस ए डैश तथा 1/2 ए माइनस ए डैश निकालना। एक अवयव दिया है, अवयव क्या है? 0 ए बी माइनस ए 0 सी माइनस बी माइनस सी और 0। क्या कर रहा है? दिखाइए अगर ये एक अवयव है तो 1/2 ए प्लस ए डैश और 1/2 ए माइनस ए डैश निकालिए, यही पूछा है। तो हम क्या करेंगे? ए है ना, हम ए डैश निकाल लेंगे। ए डैश हमारा क्या हो जाएगा? ए डैश हो जाएगा इसकी पंक्तियाँ स्तंभ हो जाएगा, और स्तंभ पंक्तियाँ तभी बनता है परिवर्त अवयव। 0 ए इधर पंक्तियाँ हैं तो हमारा 0 ए बी हमारा क्या हो जाएगा? स्तंभ हो जाएगा। फिर माइनस ए 0 सी पंक्ति है तो माइनस ए 0 सी हमारा स्तंभ हो गया। इधर माइनस बी माइनस सी 0 पंक्ति है तो हमारा हो जाएगा माइनस बी माइनस सी और 0। ये क्या हो गया?
हमारा ए डैश निकल गया, ए है ए डैश, इसलिए हमारा ए प्लस ए डैश क्या हो जाएगा, ए प्लस ए डैश, इन दोनों को जोड़ दो, क्या हो जाएगा 0, ए और माइनस ए अर्थात 0, बी माइनस 0 और ये 0, फिर 0 0 0, ये सी और माइनस सी अर्थात 0, फिर ये भी 0, ये भी 0 और ये भी 0, ये आ गया। और अर्थात ए प्लस ए डैश हमारा क्या हो गया, ए प्लस ए डैश हमारा 0 हो गया, ठीक। तो 1/a प्लस ए डैश पूछ रहा है, 1/a प्लस ए डैश निकालने के लिए कह रहा है, तो फिर 1/a प्लस ए डैश निकालोगे वो भी क्या हो जाएगा, वो भी 0 0 0 आएगा। यही हमारा आंसर हो गया, ये चीज़ निकल गया। अब ये बचा है, इसको भी निकाल लो, इसको निकाल लो अपने से, कैसे निकालना है इसी तरह से हम क्या कर देंगे, पहले a माइनस ए डैश निकाल लेंगे, फिर 1/2 a माइनस ए डैश कर दीजिए, आ जाएगा, ठीक। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 क्या है कि निम्नलिखित अवयवों को एक सममित अवयव तथा एक विषम सममित अवयव के योगफल के रूप में व्यक्त कीजिए। कह रहा है कि निम्नलिखित अवयवों को एक सममित तथा एक विषम सममित अवयवों के योगफल के रूप में व्यक्त कीजिए। पहला अवयव दसवां का पहला है 3 5 1 -1, ठीक। इसको हमें क्या करना है, ये मान लीजिए अवयव ए दिया है, ठीक। इसको हमें जो है एक सममित और एक विषम सममित अवयव के योग के रूप में व्यक्त करना है। अच्छा, एक सममित और एक विषम सममित अवयव के योग के रूप में हमें लिखना होगा, तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक प्रमेय पढ़े हैं कि अगर कोई अवयव ए दिया है तो ए प्लस ए डैश हमेशा क्या होगा, एक सममित अवयव, और ए माइनस ए डैश क्या होगा, एक विषम सममित अवयव। इतना हम जानते हैं। ए प्लस ए डैश एक सममित अवयव होता है और ए माइनस ए डैश एक विषम सममित अवयव होता है, इतना तो पता है। इसका मतलब अगर इसको जोड़ देंगे, इसको और इसको जोड़ेंगे तो एक सममित अवयव और एक विषम सममित अवयव का योग हो जाएगा। लेकिन जब इनको जोड़ेंगे तो क्या आएगा, देखिए, इसको और इसको जोड़ेंगे तो आएगा ए प्लस ए डैश प्लस ए माइनस ए डैश, अर्थात ए डैश कट जाएगा, बचेगा 2a आ गया, अर्थात ए का 2 गुना आ गया। लेकिन हमें 2a नहीं, ए ही निकालना, इसी को हमें निकालना है। इसका मतलब अगर इसका 1/2 कर दें और इसका भी 1/2 कर दें और 1/2 कर देंगे तो भी वो सममित अवयव रहेगा, ये विषम सममित अवयव रहेगा। लेकिन जब जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा, 1/2a प्लस 1/2a डैश प्लस 1/2a माइनस 1/2a डैश। अब ये 1/2a डैश 1/2a डैश कट गया, बचा क्या, 1/2a प्लस 1/2a अर्थात a आ गया। इसलिए हम क्या करेंगे, इस अवयव को हमें एक सममित अवयव तथा एक विषम सममित अवयव के योग के रूप में लिखना है। इसका मतलब हम क्या निकालेंगे, इसका ए डैश निकालो, ए डैश हो जाएगा हमारा 3 5 1 -1, ठीक। अब हम ए प्लस ए डैश निकालेंगे। ए प्लस ए डैश क्या होता है, एक सममित अवयव होता है, ये निकालेंगे, क्या हो जाएगा 3 3 6 5 1 6 5 1 6 और -2, ये क्या है, एक सममित अवयव, सममित अवयव है, चेक कर लीजिए। 6 6 इधर 6 6 हो जाएगा, इधर 6 2 इधर 6 -2 हो जाएगा, ये सममित अवयव है। अब इसका हाफ निकाल लीजिए, हाफ ए प्लस ए डैश निकालिए, क्या हो जाएगा 3 3 3 -1, ठीक। अब ये हो गया। अब निकाल लीजिए ए माइनस ए डैश, ए माइनस ए डैश, ए माइनस ए डैश, तो 3 में से 3 जाएगा, क्या होगा 0, 5 में से 1 जाएगा, होगा हमारा 4, 1 में से 5 जाएगा -4 और 1 में से -1 में से -1 जाएगा 0, ये हमारा ए माइनस ए डैश आ गया, ठीक। अब इसका 1/2 निकाल लीजिए, ए माइनस ए डैश क्या हो जाएगा 0 2 -2 0, ये। अब क्या करो, ये जब इन दोनों का, इसका और इसका योग करोगे तो क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। इन दोनों का योग करोगे तो आ जाएगा ए, अर्थात
ए प्लस ए डैश 1/2 ए प्लस ए डैश प्लस 1/2 ए माइनस ए डैश बराबर क्या हो जाएगा, इसका और इसका योग कर रहे हैं। 3 0 क्या हो गया, 3 3 2 5, 3 और -2 कितना हो जाएगा 1 और -1 0 -1, अर्थात ये क्या आ गया ए, इसलिए ये हमारा ये आंसर हो गया। इसका मतलब हो जाएगा 3 5 1 -1 बराबर ये वाला 3 3 3 -1 प्लस 0 2 -2 0, यही हमें आंसर। इसी तरह से हमें इस एक्सरसाइज ये क्वेश्चन नंबर जो है 10वें के और जितने भी क्वेश्चन हैं सबको इसी तरह से सॉल्व करना है। ठीक, अब इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 11वां। क्वेश्चन नंबर 11वां कह रहा है कि यदि ए तथा बी समान कोट के सममित आव्यूह हैं तो ए बी माइनस बी ए क्या होगा। एक विषम सममित आव्यूह होगा कि सममित आव्यूह होगा, शून्य आव्यूह कि तत्समक आव्यूह होगा। ए और बी सममित आव्यूह हैं, इसका मतलब यहाँ पे देखिए, चूँकि सिंस ए बी सममित आव्यूह हैं, इसका मतलब ए डैश बराबर ए और बी डैश बराबर बी, दोनों समान कोट के हैं। ठीक, ए डैश बराबर ए, बी डैश बराबर बी। अब क्या हो जाएगा, ए बी माइनस बी ए क्या हो जाएगा, ए बी माइनस बी ए जो है इसी को पूछना है, ये क्या होगा। इसका मतलब अगर इसके हम परिवर्त को देख लें, अगर वो इसके बराबर आ जाए तो इसका मतलब ये एक क्या हो जाएगा, सममित आव्यूह। अगर इसके ऋणात्मक के बराबर आ जाए तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, विषम सममित आव्यूह हो जाएगा। ठीक, देखते हैं ये बराबर क्या होगा, ए बी का डैश माइनस बी ए का डैश, या बी डैश ए डैश माइनस ए डैश बी डैश। अब क्योंकि बी डैश क्या है, बी के बराबर है, ए डैश ए के बराबर है ना, इसका मतलब ये हो जाएगा बी और ए माइनस ए और बी, बी और ए माइनस ए बी, ये भी हो गया। ए डैश हमारा ए के बराबर है, क्वेश्चन में दिया गया है क्योंकि सममित आव्यूह है। बी डैश हमारा बी के बराबर है क्योंकि बी भी क्या है, सममित आव्यूह है। इसका मतलब ये हो गया। या इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं माइनस, अगर कॉमन ले लेंगे ये, तो ए बी माइनस बी ए, ए बी माइनस बी ए हो गया। इसका मतलब कि ए बी माइनस बी ए का डैश हमारा माइनस ए बी माइनस बी ए के बराबर है, इसलिए क्या होगा, ये विषम सममित आव्यूह होगा। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, विषम सममित आव्यूह। ठीक, क्वेश्चन नंबर 12वां क्या है, क्वेश्चन नंबर 12वां है कि यदि ए बराबर ये तो ए प्लस ए डैश बराबर आई, तो अल्फ़ा का मान ज्ञात कीजिए। सिंपल है, इसमें कुछ नहीं करना है। ए का मान दिया है क्या, कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा, साइन अल्फ़ा और कॉस अल्फ़ा। ठीक, हम ए डैश निकाल लेंगे। ए डैश हमारा क्या हो जाएगा, कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा, साइन अल्फ़ा और कॉस अल्फ़ा, ये हो जाएगा। ठीक, फिर ए प्लस ए डैश निकालो। ए प्लस ए डैश क्या हो जाएगा, ए प्लस ए डैश 2 कॉस अल्फ़ा और ये हो जाएगा 0 माइनस साइन अल्फ़ा और साइन अल्फ़ा 0 हो जाएगा। यहाँ पे साइन अल्फ़ा और माइनस साइन अल्फ़ा जोड़ेगा 0 हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा 2 कॉस अल्फ़ा बराबर दिया है, इसके बराबर दिया है तत्समक आव्यूह आइडेंटिटी आव्यूह आई दिया है, अर्थात 1 0 0 1, यही तो होता है आई बराबर आई, अर्थात ये। इसका मतलब 2 कॉस अल्फ़ा बराबर 1, इसलिए 2 कॉस अल्फ़ा बराबर 1। इसका मतलब कॉस अल्फ़ा बराबर 1/2 इसकल टू कॉस कितना होता है, कॉस 1/2 किसका मतलब कॉस 60 का, अर्थात पाई/3।
इसलिए अल्फ़ा बराबर π/3 ये आंसर होगा। इस तरह से एक्सरसाइज 3.3 के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए। अब आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा, अपने से सॉल्व कीजिए, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। जो क्वेश्चन का हिंट देकर छोड़ दिया हूँ उसको सॉल्व कीजिए, बन जाएंगे। बाकी अब जो है आगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज